नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे राहु का बड़ा बदलाव। भाई ये मेजरली प्लैनेट जो चेंज होते हैं, खास करके बड़े बड़े प्लैनेट, इनका इम्पैक्ट हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा रहता है। राहु वृष में गोचर करेंगे और केतु वृश्चिक में गोचर करेंगे। लगभग 12 अप्रैल तक इनका गोचर वृष राशि में रहने वाला है। और राहु जब घर बदलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को भी बदल देते हैं आपके जीवन में, बहुत सारी प्रॉब्लम को न्योता भी देते हैं और बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा भी दिला देते हैं। 2020 उथल पुथल मची है हर किसी के जीवन में, और हर कोई चाहता है कि ये 2020 का जो आखिरी पड़ाव है, एटलीस्ट ये पड़ाव थोड़ा सा शांत हो जाए, सबके जीवन में सामान्यता आए, कष्ट दूर हो, तकलीफ़ें दूर हो, दुखों से आपको छुटकारा मिले। क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं, जब हम तकलीफ़ें रोज़ देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मानसिक स्थिति जो होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगती है। अब ये जो राहु का बदलाव है, देखिए कितना लंबे समय तक का राहु का ये गोचर वृष राशि में रहने वाला है, अप्रैल 12 2022 तक। तो देखिए ये कितना बड़ा समय है। ऐसे में हमें खास करके बहुत सारी धैर्य रखने की ज़रूरत है। कुछ राशियों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ राशियों को थोड़ी सी सहायता मिल सकती है, सहूलियत मिल सकती है। लेकिन जब भी हम ऐसे बड़े बदलाव की घोषणा करते हैं, बड़े बदलाव को देखते हैं, तो ऐसे में हमें दृष्टिगत संबंध होने से भी बचना चाहिए, युतियों से भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ग्रह किस एस्पेक्ट में, किस दशा के घेरे में आ रहा है, उन चीज़ों का ध्यान रखना। क्योंकि जब हम अवेयर होते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से हम अपने आप ही बचने लग जाते हैं। लेकिन जब अवेयर ही नहीं होते हैं तो आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे, आप अपने बारे में जानेंगे क्या, करना क्या चाहेंगे? डेफिनेटली आपको कुछ भी चीज़ का समझ में नहीं आएगा। लेकिन ऐसे में कहा जाता है, ये बहुत जल्दी वीडियो डालने का ये मतलब होता है कि आप अटेंटिव रहें, ध्यान रखें अपनों का, और ख़ास करके अवेयर रहें। नॉलेज जो होती है ना, वो हमेशा आपको, व्यक्ति को एक बचाव की तरफ लेकर के जाती है। अधूरा ज्ञान तो हमेशा खतरनाक ही होता है। तो इसीलिए पूरी 12 राशियों का ज्ञान देखिएगा। जो 12 राशियां हैं, किन किन राशियों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और बचना कैसे है, अपने आप को कैसे सिक्योर रखना है। पहली 4 राशियों की बात कर लेते हैं, मेष, वृष, मिथुन एंड कर्क राशि की बात। क्या आपके लिए राहु का गोचर क्या स्थिति पैदा करने वाला है? मेष राशि की बात कर लेते हैं। तो मेष राशि वालों, आपके लिए राहु द्वितीय भाव में, आपसे सेकंड भाव में गोचर करेगा, और केतु आपसे अष्टम भाव में होंगे। घरेलू अड़चने, पहला इंडिकेट कुटुंब है, पारिवारिक भाव है हमारा। और खास करके वैसे तो अपने राशि में उच्च की राशि में जा रहे हैं ये, लेकिन जो मैलिफिक प्लैनेट होते हैं वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं कभी भी। आप कितना भी सांप को दूध पिला दीजिए, डंक मारना छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा ना। तो उसकी अपनी एक नेचर है, उसका अपना एक स्वभाव है। तो हम उन स्वभाव को जो थोड़ा सा है वो ध्यान में रखना है, उनकी नेचर के चलते उन चीज़ों को। हाँ, उच्च की राशि में खुश होते हैं वो, वृष राशि में खुश होंगे डेफिनेटली, लेकिन वो कुटुंब भाव है, राहु का स्थान नहीं है वो उस भाव में गोचर करने वाले हैं। तो ऐसे में वाणी है आपकी, जितना हो सके बोलने में थोड़ी सतर्कता बरतिएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोले तो सब उल्टा पड़ सकता है आपके लिए, पैसा आपकी जेब से निकल के बाहर निकल जाएगा। क्यों होता है कि हमारी वाणी हमारे हमेशा सिंहासन पर भी बिठाती है, और उतारती भी हमें सिर्फ सिंहासन से है, हमारी नीयत और हमारी वाणी। तो ऐसे में खास करके बोलते समय आपने ध्यान रखना है, कारोबार का ध्यान रखना है, अपने काम की ओर बिल्कुल अटेंटिव रहना है, चौकन्ने रहना है, कोई चूक नहीं करनी है। बीच बीच में कुछ समय आपके अच्छे भी बनेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई समय आपके ठीक नहीं। जैसे जैसे प्लैनेट की सिचुएशन के साथ, पॉजिटिव प्लैनेट के साथ उसका संबंध बनेगा। कई बार पॉजिटिव प्लैनेट्स का बहुत अच्छा इम्पैक्ट राहु के ऊपर बन जाता है, तो ऐसे में वो ग्रह थोड़ा सा शांत रहता है, स्वभाव नहीं छोड़ता, लेकिन थोड़ा सा उसकी एनर्जीज में फ़र्क आता है। तो ऐसे में आपने ज़्यादा घबराना नहीं है, डरना नहीं है। किसी भी चीज़ का डरना मकसद होता ही नहीं है, ना डराना हमारा मकसद है। हमारा सिर्फ समझाना,
अवेयर करना ये मकसद होता है। प्रमोशन के भी योग बनेंगे, आप देखिए प्रमोशन के तो योग बनेंगे, लेकिन आपने अपनी सत्ता को संभालने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। कुर्सी मिलती है लेकिन संभालने का भी तो बहुत दम चाहिए ना। तो आपको ऐसे में खास करके अटेंटिव रहना है, सावधान रहना, अलर्ट रहना है। इसके साथ साथ अपनी सारी चीज़ों को बहुत ही बैलेंस करने का प्रयास करना है। वाणी का खास करके ध्यान रखना, अपने खान पीन का खास करके ध्यान रखना है। चांदी का प्रयोग जितना ज़्यादा कर सकते हो आप अपने जीवन में कीजिएगा, फ़ायदा मिलेगा आपको। अगली राशि की बात कर लेते हैं, वृष राशि की बात करते हैं। तो वृषभ राशि से राहु जो है गोचर कर रहे हैं। उच्च की राशि है, अब सबसे प्रिय राशि है उन्हें। लेकिन केतु की अगर हम बात करते हैं तो सप्तम में सीधा सामने बैठेंगे। एक्सेस में हो सकता कौन से प्लेनेट आ जाए उनके घेरे में, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखिए मैंने कहा ना कि अपना व्यवहार नहीं छोड़ता है कोई भी प्लेनेट, तो ऐसे में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप। आपको कई बार बड़ी उथल पुथल आपके जीवन में मचेगी, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा फैसला लेना है, क्या ले लें। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट भी मचा सकते हैं। बड़ों की सलाह ले लें, थोड़ा सा शर्म नहीं करनी चाहिए। कई बार हमें बड़े सलाह देते हैं तो हम उसमें ना थोड़ा कान से ऐसे लगता है कि बस सुना है, अमल नहीं करेंगे। लेकिन ये समय सुनिए भी, अमल भी कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका बचाव छुपा हुआ है। अप्रैल 2021 के बीच में आसपास आपको धन आने की संभावना, अचानक एकदम पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से धन आया, कैसे अर्जित हुआ, क्या कार्य ऐसे एकदम सर्कमस्टांसेस बन गए। फ़ायदा हो सकता है, वाहन का फ़ायदा हो सकता है, घर खरीद सकते हैं आप, लेकिन सतर्कता बताना। हमने कहा ना अटेंटिव रहना है। ये थोड़ा घबराहट वाला प्लेनेट है, उथल पुथल मचा देता है। लेकिन अगर आप धैर्य से चीज़ों को करते हैं तो आपके जीवन में ठहराव भी होगा, फ़ायदा भी होगा। करना क्या है आपको हमेशा अपने पर्स के अंदर एक चांदी का टुकड़ा रखना है, और वो पूरा स्क्वायर, पूरा गोल, स्क्वायर नहीं रखना है, तिकोना नहीं रखना है, सिर्फ गोल होना चाहिए, पूरी तरह से गोल। जैसे चांद होता है ना, ऐसे चांद की तरह उसका बना लीजिएगा। वो चांदी का टुकड़ा हमेशा अपने पर्स में रखिएगा। चलिए मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों, राहु का बदलाव, राहु आपके 12वें भाव में जाएंगे, गोचर करेंगे, और केतु आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। भाई ऐसा है, शत्रु एकदम ऐसे पनप करके बाहर आएंगे, अब पकड़े भी जाएंगे वो, लेकिन आपको थोड़ा सा परेशान कर देंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप परेशान ना हो, थोड़ा धैर्य बना करके रखें, अपनी शांति बनाए रखें। और कहा जाता है ना, जब हम माइंड से बहुत अच्छे से फैसले लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें कम होती हैं। हमेशा हम कहते हैं अटेंटिव होकर के फैसले लेने हैं अपने। थोड़ा सा अकेलापन आपको तकलीफ़ दे सकता है, परेशान रह सकते हैं आप। दुर्घटनाओं से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर गाड़ी चलाते हैं तो बहुत ही ध्यान रखिएगा। कॉम्पिटिटर आपको परेशान कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, कई बार हम लोग क्या करते हैं कि छोटी सी इच्छा को पूरी करने के लिए जल्दी से जल्दी हम बहुत सारा कर्ज उठा लेते हैं। ऐसी सिचुएशन भी बनेगी। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट मत मचाइएगा। धैर्य से सोचिएगा कि आपको कर्ज की वाकई ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म का सोच के चलिएगा। अगर नहीं है तो बचने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे टाइम में संभावनाएं बनेंगी, कानूनी अड़चनें भी आएंगी। हमने कहा ना कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ धैर्य आपको बचा सकता है, शांति आपको बचा सकती है। ग्रह तो अपना कार्य करेगा, लेकिन जब आप अवेयर हो जाते हैं, हमें मालूम है कि कल के दिन हमें गुस्सा चढ़ने वाला है। जब ये प्लेनेट आएगा तो गुस्सा चढ़ेगा, तो हमें मालूम होता है जब हमें गुस्सा चढ़ेगा तो हम कोशिश करते हैं कि शांत रखने की। तो वही आपका बचाव है, उसी बचाव को ही आपने कंटिन्यू करना है। अपने पास चौकोर टुकड़ा एक चांदी का जरूर रखें, हमेशा रखें। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों, राहु आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु 5म भाव में गोचर कर रहे हैं। धन के योग बनाएंगे, दोस्त भी बड़े अच्छे बनेंगे अब आपके, देख लीजिएगा। लेकिन कहाँ हाथ छोड़ जाएंगे ये भी, इसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो ऐसे में आपने दोस्ती करिए, हर इच्छा पूरी करिए, लेकिन आंखें पूरी खोल करके, कान पूरे खोल करके। विश्वास अगर आप करते हैं दूसरों पर तो अच्छा होता है। वो विश्वास जब अंधविश्वास का रूप ले लेता है
तो वो खतरनाक साबित हो जाता है। शेयर मार्केट में कोशिश कीजिएगा कि पैसा ना लगाएं। अगर लगाना भी है तो बहुत ही सोच समझ करके लगाएं, सलाह लेकर के लगाएं, ग्रहों की स्थिति को जानते हुए लगाएं। ऐसे आप बिल्कुल भी शेयर मार्केट की तरफ अपना रुझान ना करें। हाँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वो आपको फायदा करा सकता है। जल में आपने 8 सिक्के, चांदी के छोटे छोटे से सिक्के बनवा लीजिएगा। शनिवार के दिन, किसी भी शनिवार के दिन आपने इसे जल प्रवाह कर देना है और अपनी पॉकेट के अंदर हमेशा एक चांदी का सिक्का रखना है। यही आपका बचाव है और यही आपकी अवेयरनेस है। तो 4 राशियां तो राहु के गोचर से बहुत अच्छी तरह से डिफाइन होगी। बता दी आपको कि 4 राशियों में राहु की स्थिति कैसी रहने वाली है। अगली 4 राशियों की भी बात करेंगे, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। अगली 4 राशियां क्या करने वाली हैं, क्या होने वाला है, राहु का बदलाव इनके जीवन में कैसी स्टेबिलिटी लाने वाला है। तो अगली 4 राशियों के लिए वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्या होने वाला है अगली 4 राशियों में, यानी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में राहु के गोचर से। जल्दी हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।